बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डायरेक्शन सेंस क्वेश्चंस को समझेंगे जो कि इंटेलिजेंस वर्बल पोर्शन का एक अहम हिस्सा होता है। बहुत से टेस्ट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हमारे पास, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स, इसी तरह FIA कोर्स हो या ANF हो। तो जो भी हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स है उसमें वर्बल पोर्शन मौजूद है, इंटेलिजेंस पोर्शन मौजूद होता है। तो उसमें जो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन होते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते। आज इंशाल्लाह हम इजीली इसको डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल तरीके से हम इसको समझेंगे कि इसके MCQs किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ग्राफ मौजूद है जो कि ये अर्थ के डायरेक्शन है। इसे हम जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो देखिए ये ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पे है, वेस्ट है, नॉर्थ, साउथ, 4 डायरेक्शंस अर्थ के हैं। अभी इस ग्राफ को हम समझेंगे किस तरह कि मतलब कौन सा ईस्ट के राइट साइड पे कौन सा डायरेक्शन आता है, लेफ्ट साइड पे कौन सा डायरेक्शन है, सामने उसका कौन सा डायरेक्शन है। इसी तरह नॉर्थ के, वेस्ट के, साउथ पे इसके लेफ्ट साइड और सामने कौन सा डायरेक्शन आता है। तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि कोई बंदा है जो कि वो ईस्ट के डायरेक्शन पे खड़ा है और उसका फेस वेस्ट के डायरेक्शन में है, क्योंकि देखिए ईस्ट के अपोजिट पे वेस्ट मौजूद है। ठीक है। तो अभी ये बंदा फेस इसका वेस्ट की जानिब है, तो इसके राइट साइड पे हमारे पास नॉर्थ होगा और इसी तरह लेफ्ट साइड पे इसका साउथ होगा। इसी तरह अगर दूसरा बंदा है जो कि वो वेस्ट के साइड पे खड़ा है और उसका फेस ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो उसके राइट साइड पे अभी साउथ होगा और इसी तरह लेफ्ट साइड पे उसका नॉर्थ होगा, क्योंकि उसका फेस ईस्ट की डायरेक्शन में है। ठीक है। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि वो नॉर्थ के साइड पे खड़ा है लेकिन फेस उसका साउथ की जानिब है, तो अभी उसका राइट डायरेक्शन में वेस्ट होगा और लेफ्ट में उसका ईस्ट होगा। ठीक है। और अगर ऐसा बंदा जो कि साउथ के डायरेक्शन में खड़ा है लेकिन फेस उसका नॉर्थ की जानिब है, तो उसके राइट साइड पे ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड पे वेस्ट होगा। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि आप जिस डायरेक्शन में खड़े हो और फेस आपका जिस डायरेक्शन में हो, तो उस हिसाब से फिर राइट और लेफ्ट को आपने देखना है। तो ये ग्राफ आपने समझना है कि अगर ईस्ट में कोई बंदा है तो उसके राइट साइड पे नॉर्थ होगा और लेफ्ट साइड पे साउथ होगा अगर उसका फेस वेस्ट की जानिब हो। इसी तरह अगर कोई वेस्ट पे खड़ा है तो उसका फेस अगर ईस्ट की जानिब है तो उसके राइट पे साउथ होगा और लेफ्ट पे नॉर्थ होगा फिर। और अगर नॉर्थ के डायरेक्शन पे कोई खड़ा है और साउथ की जानिब उसका फेस है, तो उसके राइट पे फिर वेस्ट साइड होगा और लेफ्ट साइड पे ईस्ट साइड होगा। और अगर इस तरह कोई साउथ पे खड़ा है और उसका फेस नॉर्थ के डायरेक्शन में है, तो उसके राइट साइड पे ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड पे वेस्ट होगा। तो ये ग्राफ आपने इस तरह समझना है इजिली। तो अभी इसके रिलेटेड हम MCQ डिस्कस कर लेते हैं। पहला MCQ हमारे पास है, वन मॉर्निंग मशाल एंड अनस वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। एक सुबह मशाल और अनस जो है वो दोनों बात कर रहे थे लेकिन फेस टू फेस और क्रॉसिंग में खड़े हैं। इफ अनस शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ मशाल, मशाल का लेफ्ट साइड ये है और क्वेश्चन में है कि अनस की शेडो वो मशाल के लेफ्ट साइड पे बनी है। ठीक है। विच डायरेक्शन वाज मशाल फेसिंग, तो मशाल जो है वो किस डायरेक्शन में उसका फेस आ रहा है। देखिए हमें पता है सुबह का टाइम है, तो सुबह के वक्त ईस्ट के डायरेक्शन से सूरज जो है वो निकलती है। तो जब ईस्ट के डायरेक्शन से सूरज निकलेगी तो मतलब ये डायरेक्शन हमारे पास ईस्ट होगा। इसी तरह ईस्ट के अपोजिट पे वेस्ट आता है। तो मतलब ये है कि जो मशाल की लेफ्ट साइड पे जो अनस की शेडो बन रही है वो भी मतलब मशाल के लेफ्ट साइड पे, तो शेडो वेस्ट की जानिब है। ठीक है। तो मतलब ये होता है कि मशाल का जो फेस है फिर वो नॉर्थ के डायरेक्शन में है। तो इसी वजह से मशाल का फेस किस डायरेक्शन में होगा, वो नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास नॉर्थ है। ठीक है। अभी नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, y इज इन द ईस्ट ऑफ x। y जो है ये x के ईस्ट में मौजूद है। which इज इन द नॉर्थ ऑफ z, लेकिन ये x जो है ये खुद z के नॉर्थ में मौजूद है। इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, अभी अगर हमारे पास p ये z के साउथ के डायरेक्शन में है, तो क्वेश्चन में है देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, p y के किस डायरेक्शन में है। तो देखिए ये एरो हमने लगा लिया, ये p जो है y के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मौजूद है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। ठीक हुआ। अभी नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। अगर इस तरह ग्राफ है और हमारे पास क्वेश्चन है कि साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन जाए, तो मतलब ये है कि साउथ और ईस्ट से हमारे पास नॉर्थ बन गए, फिर नॉर्थ ईस्ट जो है ये वेस्ट बन जाए। और इसी तरह बाकी भी जो साइज है कि मतलब वेस्ट और साउथ ईस्ट बन जाए, क्योंकि देखिए वेस्ट के अपोजिट में ईस्ट हमारे पास आते हैं, तो इसी वजह से वेस्ट और साउथ के दरमियान ईस्ट आ जाएगा। और फिर वेस्ट और नॉर्थ जो है ये साउथ बन जाएगा, क्योंकि नॉर्थ के अपोजिट में हमारे पास साउथ है।
तो क्वेश्चन में है व्हाट विल बी वेस्ट बिकम, ये वेस्ट फिर क्या बन जाएगा। तो देखिए ये जो वेस्ट, असल में ये जो ओरिजिनल ग्राफ में वेस्ट है, तो उसमें ये वेस्ट अभी किस दो डायरेक्शन के दरम्यान आता है, साउथ और ईस्ट के दरम्यान आता है। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, साउथ ईस्ट, मतलब ये कि वेस्ट फिर बन जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, एक आदमी है जो कि साउथ की जानिब 5 किलोमीटर उसने कवर किया फासला, एंड देन टर्न्स टू द राइट, द राइट साइड पे वो टर्न हुआ। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, मतलब राइट साइड पे उसने 3 किलोमीटर फासला कवर किया, ही टर्न्स टू द लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट साइड पे टर्न हुआ, एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर का फासला उसने कवर किया। नो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग प्लेस, तो किस डायरेक्शन में वो स्टार्टिंग प्लेस से दूर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये जो 5 किलोमीटर का फासला लास्ट में उसने लेफ्ट साइड की जानिब जो है वो उसने कवर किया, तो साउथ और वेस्ट ये इसके दरम्यान मौजूद है। तो मतलब ये कि हमारे पास जो मैन है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ और वेस्ट की जानिब जो है वो मौजूद है, और उससे इतना दूर है। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास साउथ वेस्ट है। अच्छा, अभी हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, राहिल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 p.m. आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। राहिल ने अपनी जो टाइम पीस है वो टेबल पर रख दी, लेकिन जो 6 p.m. के जो आवर एंड है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है। तो मतलब ये है कि देखिए हमारे पास यहाँ पे घड़ी में जो नंबर्स होते हैं वो तो इसी तरह नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, मतलब 1 2 3 4, तो ये 6 नीचे की डायरेक्शन में, तो इसी वजह से हमने जो आर हैंड 6 p.m. पे मौजूद है उसको हमने नॉर्थ डायरेक्शन में कर लिया, नॉर्थ को भी हमने नीचे कर लिया। इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15, तो देखिए हमें पता है कि ये जो है 9:15 है, मतलब ये कि ये जो ब्लू एरो आपको दिख रहा है ये असल में हमारे पास आर हैंड है, और इसी तरह जो ग्रीन कलर में है ये हमारे पास मिनट हैंड है। तो मतलब ये कि आप इस तरह कह सकते हैं कि ये 9:15 है। तो इसमें क्वेश्चन है कि ये जो मिनट हैंड है जो कि 15 का डायरेक्शन में है, तो ये असल में किस डायरेक्शन में मौजूद है ये मिनट हैंड। तो देखिए आपको पता है कि अगर आप नॉर्थ साइड पे खड़े हो और आपका फेस साउथ की जानिब हो, मतलब ये कि नॉर्थ के अपोजिट साउथ है, तो हमें पता है कि नॉर्थ के फिर राइट साइड पे हमारे पास वेस्ट आता है। ठीक है। और इसी तरह लेफ्ट साइड पे फिर ईस्ट आता है। अगर नॉर्थ के राइट साइड पे वेस्ट है तो लेफ्ट साइड पे ईस्ट मौजूद है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अभी हमारे पास वेस्ट है, क्योंकि ये मिनट हैंड जो 15 पे मौजूद है तो ये असल में वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, यासीन वॉक 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, यासीन जो है वो 20 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 30 मीटर, फिर वो 30 मीटर फासला उसने राइट साइड पे कवर किया। उसके बाद देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 किलोमीटर, राइट तरफ टर्न हुआ और 35 मीटर फासला उसने कवर किया। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, फिर लेफ्ट साइड पे टर्न 15 मीटर फासला कर किया। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, फिर से दोबारा वो लेफ्ट साइड पे टर्न हुआ, 15 मीटर का फासला उसने कवर किया। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, तो देखिए असल में वो 20 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन पे गया, फिर 30 मीटर फासला राइट साइड पे कवर किया, उसके बाद फिर राइट टर्न हुआ तो फिर 35 मीटर आया। तो देखिए ये जो 20 मीटर और ये जो 35 मीटर है, तो मतलब ये कि वो तो पहले 20 मीटर पे की तरफ गया, लेकिन 35 मीटर अगर वापस फिर उसी डायरेक्शन में आ चुका है, तो यहाँ पे 15 मीटर वो उस 20 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है। इस तरह फिर लेफ्ट साइड पे टर्न हुआ और उसने 15 मीटर का फासला कवर किया, और फिर लेफ्ट पे टर्न हुआ फिर 15 मीटर का फासला कवर किया है, लेकिन ये जो 35 मीटर और ये जो 15 मीटर आमने सामने है ये दोनों एक दूसरे के फिर पाथ अपोजिट हैं। तो मतलब ये कि जो पहले 20 मीटर का फासला कवर किया तो उसी तरह 35 मीटर फिर कवर किया, तो वो दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन उसमें 15 मीटर इजाफी कवर किया था। अब ये जो 15 मीटर फिर से 35 मीटर के अपोजिट है, तो फिर से ये वापस उसी 20 मीटर के फासले यानी मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन पे गया, तो 15 मीटर वापस उसने कवर कर लिया। तो वो जो डिस्टेंस है वो सारा खत्म हो चुका। जस्ट हमारे पास यहाँ पे हम लेंगे कि ये जो 30 मीटर का फासला है और ये जो 15 मीटर जो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जो कि ये नॉर्थ के मतलब ईस्ट डायरेक्शन में बन रहा है, क्योंकि नॉर्थ के लेफ्ट साइड पे हमें पता है अगर आप नॉर्थ पे खड़े हो फेस साउथ की जानिब हो, तो फिर लेफ्ट साइड नॉर्थ के लेफ्ट साइड पे ईस्ट आता है। तो ये जो 30 और 15 मीटर है हम इन दोनों को जमा कर लेंगे तो ये 45 मीटर बन जाएगा, और ये नॉर्थ के लेफ्ट साइड पे है,
तो मतलब ये कि ये ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगा हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वो होगा 45 मीटर ईस्ट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। एक आदमी है जो कि 2 किलोमीटर फासला उसने नॉर्थ की डायरेक्शन में कवर किया। देन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। फिर वो 10 किलोमीटर फासला उसने ईस्ट की डायरेक्शन में कवर किया। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। फिर वो नॉर्थ की जानिब गया और 3 किलोमीटर फासला कवर किया। अगेन ही टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट। वो फिर से दोबारा ईस्ट की जानिब गया और 2 किलोमीटर फासला कवर किया। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए, इसलिए हम इसको इस तरह समझ लेते हैं कि ये जो 2 किलोमीटर का फासला था, ये वाला, और ये जो 3 किलोमीटर का फासला है, तो इन दोनों को ऐड अप करके ये 5 किलोमीटर आ जाएगा। और इसी तरह ये जो 10 किलोमीटर फासला है, ये जो 2 किलोमीटर फासला जो दोनों ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो इनको ऐड अप करके ये 12 किलोमीटर बन जाएगा। तो इसको हमने एक ट्राइंगल के शेप में ले लिया। तो मतलब ये कि स्टार्टिंग पॉइंट से और इस एंडिंग पॉइंट तक टोटल ये पर्सन जो है इससे कितना दूर है। तो आप जो है इसको इस तरह समझेंगे कि पिथागोरस थ्योरम के जरिए आप इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये अगर परपेंडिकुलर साइड आ जाते हैं और आप इसको बेस समझ लेते हैं तो ये हाइपार्टिन्यूज है। तो पिथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि हाइपार्टिन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है तो यहाँ पे स्क्वायर भी, तो 5 स्क्वायर आ जाएगा, और बेस हमारे पास 12 है तो 12 स्क्वायर बन जाएगा। फिर 25 इससे 5 स्क्वायर से 25 आता है, 12 स्क्वायर से 144 आता है, तो दोनों के एडअप करके हमारे पास 169 आ जाता है। और अगर हाइपार्टिन्यूज का स्क्वायर तो हमने फाइंड नहीं करना, सिर्फ एच फाइंड करना है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले के स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एच अकेले रह जाएगा, और 169 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो 13 किलोमीटर आता है। तो यहाँ पे ये जो फासला होगा, तो ये पर्सन अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 13 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास 13 किलोमीटर होगा। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, सम बॉयज आर सिटिंग इन 3 rows ऑल फेसिंग नॉर्थ सच दैट ए इज इन द मिडल रो। कुछ लड़के हैं जो कि 3 rows में बैठे हैं और नॉर्थ के डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। सच दैट ए इज इन द मिडल रो। ए हमारे पास मिडल रो में है, दरमियानी रो में है। तो क्वेश्चन में है कि नॉर्थ के डायरेक्शन में तीनों जो है वो फेस कर रहे हैं। इसी तरह ए भी हमारे पास मौजूद है और ए मिडल रो में है। फिर है पी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ए। ये पी जो है ये ए के राइट में मौजूद है, बट इन द सेम रो, तो इन दोनों का रो सेम हो जाएगा। इसके बाद है क्यू इज जस्ट बिहाइंड ऑफ पी। क्यू जो है ये पी के पीछे है, वाइल आर इन द नॉर्थ ऑफ ए, और आर जो है ये ए के नॉर्थ में है। तो यहाँ पे ये जो क्यू है इसका अलग रो आ जाएगा, ये दूसरे रो में है, या मतलब अलग रो में मौजूद है। और आर जो है ये ए के नॉर्थ में है। तो ये आर जब ए के नॉर्थ में जाएगा तो आर तीसरे रो में बैठा है। तो यहाँ पे 3 रो हमारे पास आ जाते हैं। एंड विच डायरेक्शन ऑफ आर इज क्यू। क्यू आर के किस डायरेक्शन में मौजूद है। तो देखिए, हमें पता है कि ये बाकी साइड में हमने शो कर दिया कि ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो अभी अगर हम देख लीजिए, क्यू जो है ये आर के साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में मौजूद है, क्रॉस में इस तरह बैठे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, साउथ ईस्ट आ जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद एमसीक्यू हमारे पास है, 4 फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी लिव इन अ सेम लोकेलिटी। 4 दोस्त है, ए बी सी एंड डी सेम लोकेलिटी में रहते हैं। द हाउस ऑफ बी इज इन द ईस्ट ऑफ एज हाउस। ये जो बी का हाउस है, तो ये ए के ईस्ट डायरेक्शन में मौजूद है, बट इन द नॉर्थ ऑफ सीज हाउस। लेकिन ये जो बी का हाउस है ये सी के नॉर्थ में है। ए के ईस्ट डायरेक्शन में मौजूद है और सी के नॉर्थ डायरेक्शन में मौजूद है। द हाउस ऑफ सी इज इन द वेस्ट ऑफ डीज हाउस। अभी जो सी का घर है तो वो डी के वेस्ट में मौजूद है, मतलब सी जो है ये डी के वेस्ट में आता है। क्वेश्चन है, डीज हाउस इज इन विच डायरेक्शन ऑफ एज हाउस। के मतलब ये कि ये जो डी का अभी घर है तो ये ए के किस डायरेक्शन में मौजूद है। तो असल में ये भी हमने साउथ डायरेक्शन भी शो कर दिया। तो ये ए और डी को अगर आप देख ले तो ये दोनों ईस्ट और साउथ, मतलब ये डी ईस्ट और साउथ के डायरेक्शन में मौजूद है। तो देखें, ए जो है ये डी जो है ये ए के ईस्ट साउथ डायरेक्शन में आता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास साउथ ईस्ट हो जाएगा, या ईस्ट साउथ आप ले लें। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ चाइल्ड वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट टू लुक फॉर हिज फादर। एक चाइल्ड है जो कि 90 मीटर वो ईस्ट में उसने फासला कवर किया इस डायरेक्शन में अपने फादर को देखने के लिए। देन ही टर्न राइट एंड
वेंट 20 मीटर, फिर वो राइट की तरफ टर्न हुआ और 20 मीटर फासला कवर किया, तो मतलब ईस्ट के जो राइट साइड पे हमारे पास साइड आता है तो वो साउथ है। इस तरह आफ्टर दिस ही टर्न राइट एंड आफ्टर गोइंग 30 मीटर ही रीच टू हिज अंकल हाउस। फिर वो राइट साइड पे टर्न हुआ और 30 मीटर का फासला कवर किया और अपने अंकल के हाउस जो है वो पहुंच गया। लेकिन ये किस डायरेक्शन में होगा, इसका अंकल का हाउस वेस्ट डायरेक्शन में। फिर है हिज फादर वाज नॉट देयर, उसके फादर वहाँ नहीं थे। फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू हिज नॉर्थ। फिर वो दोबारा 100 मीटर फासला कवर किया उसने नॉर्थ के डायरेक्शन में। एंड मेट हिज फादर, अपने फादर से मिला। हाउ फार डिड ही मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो अपने फादर से मिला तो वो कितना जो है दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस शेप को इस तरह समझ लेते हैं कि देखिए, पहले वो जो बच्चा था तो उसने 90 मीटर का फासला कवर किया। इसी तरह फिर से 20 मीटर राइट साइड पे आया। फिर 30 मीटर राइट साइड पे उसने मजीद कवर किया, मतलब इसके राइट साइड पे चला यानी वेस्ट साइड पे। और फिर वापस नॉर्थ की जानिब चला, लेकिन वो 100 मीटर। तो देखें यहाँ पे ये जो 90 मीटर उसने फासला कवर किया था और वापस फिर से 30 मीटर का फासला कवर किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा ना। मतलब पहले इस डायरेक्शन में था, फिर 30 मीटर वापस कवर किया, तो ये कम हो जाएगा। तो 90 से आप 30 मीटर कट कर दे तो 60 आ जाएगा। और इसी तरह जो 100 मीटर का फासला उसने इस डायरेक्शन में कवर किया और 20 मीटर तो नीचे की जाने आया था ना, तो इस 100 से आप 20 माइनस कर ले तो ये 80 आ जाएगा। तो ये शेप इस तरह बन जाएगा, मतलब हमने इसको एक ट्राइंगुलर शेप में ले लिया कि ये जो 90 मीटर से हमने 30 माइनस किया 60 मीटर इस तरह आ जाएगा। और ये जो 100 मीटर से हमने 20 माइनस किया तो ये 80 मीटर आ जाएगा। और हमने स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, तो मतलब ये कि ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये एंडिंग पॉइंट है अभी। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक कितना फासला है, तो हमने ये वाला फासला फाइंड करना है। तो इसके लिए भी यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे कि वही हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास, हमने यहाँ पे इसको 60 बेस ले लिया और बेस को हम 80 ले लेंगे। तो देखिए 60 का स्क्वायर हमारे पास 3600 आ जाएगा और 80 स्क्वायर 6400। दोनों के एडअप करके इससे 10,000 आता है। और अगर हमने इसको यहाँ पे एच फाइंड करना है जस्ट, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेके ये स्क्वायर रूट कैंसिल तो एच आ जाएगा। और 10,000 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उससे 100 मीटर मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा वो होगा 100 मीटर के स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक। ये कितना जो है ये बच्चा दूर गया है, तो वो 100 मीटर तक अभी उससे दूर है। तो ये थे हमारे पास डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। जजाकल्लाह खैर।